आप सभी का स्वागत है, सभी को वेलकम। और आज का मैसेज आपको विचलित कर सकता है। गॉड इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ गॉड। तो अपने दिल को मजबूत करें। कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है, आने वाले समय में आप जानेंगे और यह समझ लीजिए उसकी शुरुआत है। लाखों की संख्या में हर साल, यह संख्या करोड़ भी हो सकती है, लोग गुमशुदा होते हैं। और मैं ख़ास तौर पे बच्चों की बातें करूं तो लाखों की संख्या में बच्चे गुमशुदा होते हैं। ऐसी बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से खबर आई है। 70-80 लाख, 60-70 लाख के करीब यह आंकड़ा परफेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे गुम होते हैं। अब मैं थोड़ी सी अलग ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। हम जानवरों के साथ क्या करते हैं? हम अपने आप को सबसे उच्च समझते हैं, सर्वोच्च समझते हैं इस धरती पे, और जानवरों को सब्जी की तरह हम लोग खा जाते हैं। कितनी प्रजातियों को हमने विलुप्त कर दिया है। हम नहीं देखते जानवर है, बच्चा है, क्या है। अगर यही चीज इंसानों के साथ होती तो, अगर यह सच है तो, कि कोई इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकता है, ये हमारे ही कर्म सामने आ रहे हैं। ये सालों से चल रहा है, बहुत सालों से, सालों सालों से, और अब ये सामने आ रहा है। लाखों की संख्या में बच्चे जानबूझ के सुनियोजित ढंग से वैश्विक स्तर पर गुमशुदा होते हैं, समुद्र के रास्ते से, न जाने कहां कहां से। और इनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े 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 लोग, बड़ा 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 तंत्र, जैसे विश्व बैंक, उसको चलाने वाले लोग, देश के सर्वोपरि लोग, जिनमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं और हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, 100% सभी हैं, ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग इस काम को अंजाम देते हैं, वरना ये संभव है ही नहीं। सो विश्व बैंक को चलाने वाले लोग, कुछ हॉलीवुड के, कुछ राजशाही घराने के, और धार्मिक संगठन, खैर अभी नाम नहीं लेते, बड़े बड़े पदाधिकारी जिनकी हम पूजा करते हैं या पूजनीय वंदनीय उनको समझते हैं, और वो लोग ये गोरख धंधा करते हैं। और इनमें कुछ अलग प्रजातियां भी हैं, रेप्टिलियंस, ग्रे एलियंस। आमतौर पे मैं एलियंस की जो मैंने बात की थी कि पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, लेकिन उससे पहले ये जो डार्क साइड के हैं, क्योंकि जैसे लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, निगेटिव, हर तरीके के लोग होते हैं, वैसे ही एलियंस भी हर तरीके के होते हैं। तो ये जो हैं ग्रे एलियंस, रेप्टिलियंस, और ये इंसान, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हमारा ग्रुप होता है, वैसे ही हमारी साँठ-गाँठ होती है, हमारे दोस्त यार होते हैं, जैसे हम होते हैं, हमारे वाइब्रेशन होते हैं, वैसे ही हमारा लोगों से, उसी प्रकार के लोगों से जमघट होता है। तो ये एक तरीके के लोग हैं। जैसे हम इंसान अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, सर्वोच्च समझते हैं प्रकृति में, मानो जैसे हम ही हैं, हम ही सब चला रहे हैं, और सारी प्रजातियों को हमने, प्रकृति को जैसे कि विलुप्ति की कगार पर, बहुत सारी जो एनिमल्स हैं, पशु पक्षी जगत में, समुंदर के प्राणी, सबको विलुप्ति की कगार में ला खड़ा किया है। कितना नुकसान किया है, यही कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। आप समझ रहे हैं?
इंसानों को ही परोसा जाता है, क्योंकि ये लोग अपने आप को एक और ही हायर लेवल पे समझते हैं। और यह सालों से होता है, उस सालों का कोई हिसाब नहीं है, सालों 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 से होता आया है। अब जाके इस पे रोकथाम हुई है। किसने रोका है? पॉजिटिव एलियंस, आध्यात्मिक, लविंग, स्पिरिचुअल, एडवांस एलियंस। कौन है ये? बहुत सारी चीजें हैं, हम जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमको एक अलग ही सिस्टम में रखा जाता है जानबूझ के, टीवी के माध्यम से, कि आप ये देखो और यही सोचो, ये पढ़ो, और जितना हम जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं लगातार, वही हम सोचते हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो पॉजिटिव एलियंस, इनके नाम भी हैं, प्लीडियंस, एंड्रोमेडन्स, सीरियंस, आर्क्टूरियंस, और कुछ इंसानी ग्रुप, जैसे नेगेटिविटी है, नेगेटिव इंसान है, वैसे पॉजिटिव भी हैं, काउंटर फोर्स। उनमें भी, पॉजिटिव में भी कुछ नेता हैं, पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉजिटिव वाले, मिलिट्री वाले भी हैं, उनका भी एक संगठन है। और ये समझ लीजिए एक अर्थ अलायंस, एक अलायंस है, एक पॉजिटिव फोर्स है, वो इसको काउंटर कर रही है, और उसने इसको अब जाके रोकथाम करनी शुरू कर दी है इन कामों पे, और इसीलिए वो परेशान हैं। क्योंकि जैसे आपको आदत लग गई है, आपको चाय पीने की आदत है, तो आपका शरीर चाय ही मांगेगा, क्योंकि आपने वैसी आदत लगा दी है अपने आप को। आपको तकलीफ होगी, आपको सिर दर्द होगा, भले वो काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आपने आदत डाली है। तो अब ये लोग जो नेगेटिव पार्ट हैं, जिसमें रेप्टिलियंस, ग्रे एलियंस और ये मनुष्य लोग, जो मनुष्य हैं ही नहीं, मनुष्य के रूप में कोई और हैं, ये परेशान हैं। सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इशारों में ज़्यादा समझने की कोशिश करें। समय बदल रहा है, अब समय परिवर्तित हो रहा है, अब पॉजिटिव फोर्स हावी हो रही हैं, नेगेटिव फोर्स अपने आखिरी साम दाम दंड पे जो भी वो चीज़ें जानते हैं वो लगा रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं, उनको जागना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है क्या हो रहा है। टीवी मीडिया आपको नहीं बताएगा। टीवी मीडिया उनको वर्ल्ड बैंक से जो भी है, जो पैसा है वहीं से आता है, वहीं से देश को कर्जा मिलता है, अलग अलग देशों को, सभी देशों को, तो वो उनके कंट्रोल में काम करते हैं। मीडिया उन्हीं का हिस्सा है, मीडिया उन्हीं के लिए काम करता है। मीडिया का काम आपको सच बताना नहीं है, आपको अंधेरे में रखना है, अलग अलग बातों से, अलग अलग विषयों में आपको बिजी रखना है। लेकिन अब जो इस चैनल के माध्यम से मैं बार बार बोलता हूँ, धरती के वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं, धरती की फ्रिक्वेंसी बदल रही है। धरती एक लिविंग बीइंग है, जैसे हम शरीर में कॉन्शियसनेस भी है, तो वैसे ही धरती में भी है, और सब कुछ बदल रहा है। तो यह पुराना अब नहीं चल सकता। तो आपको भी इस परिवर्तन में सहभागी होना है। एटलीस्ट आपको जागना है, आपको जानना है। सहभागी तो तब होंगे जब हम जानेंगे कि क्या हो रहा है। तो धरती परिवर्तन की तरफ, स्वर्णिम युग की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, इंटरगैलेक्टिक, पूरा ये, जैसे हम पूरे संसार से, गैलेक्सी से एक दूसरे जो हमारे
ग्रहों के भाई बहन हैं, फैमिलीज, गैलेक्टिक फैमिलीज, उनके साथ हमारा अब मेल जोल होगा, क्योंकि संसार बदल रहा है और इस चीज़ों से वो डरते हैं। वो डरते हैं कि कहीं आप जाग न जाएं, वो डरते हैं कि कहीं आपको सच पता न हो जाए, और उससे पहले कि सच आपको पता हो जाए आपको वो दबोच देना चाहते हैं। तो ये जो अभी हो रहा है दुनिया में, हो रहा है, क्या हो रहा है आपको पता है? तरह तरह की बंदिशें, बीमारी वगैरह। ये जो दवा देने वाले हैं, ये जख्म उन्होंने ही दिए हैं और वही दवा दे रहे हैं। कैसे भरोसा करेंगे? रिसर्च कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाइए। आपको पता है महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये लोग असल में अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे। उनका दिल अच्छा था। जैसे भी आप जिस कहानी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो तपस्वी थे, महान योद्धा थे, ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने साथ किसका दिया कहानी के हिसाब से, और उनका अंजाम क्या हुआ? तो आप समझ जाएं, इस नेगेटिविटी का, इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का साथ न दें, भेड़ चाल न करें। सब चल रहे हैं इसलिए मुझे भी वैसा ही चलना है। जागृत रहें, पॉजिटिव रहें। बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कहा था 2022 में, और ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, ये तो अलग अलग रिसोर्सेज से, क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया गुलाम है, पैसों के अधीन है। तो हम जैसे साधारण लोगों को हिम्मत करनी पड़ती है इंसानियत की खातिर। तो परिवर्तन का दौर है। जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, क्योंकि ये सब पैसों का, विश्व बैंक से ही सब कुछ होता है, तो फाइनेंशियल व्यवस्था, अब जो पॉजिटिव फोर्स है, जो अर्थ अलायंस है, वो इस वित्तीय व्यवस्था को बदलने वाला है। 2022 की मैं बात कर रहा था। असल में मैंने कहा था 2022 में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज से यह बात सामने आ रही है। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छाई की तरफ होगा। तो उससे पहले आपको जो गड़बड़ है, उथल पुथल है, वो अंदर जो छिपे हुए राज हैं, समस्याएं हैं, वो बाहर आएंगी, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है। आपके घर में जो गंदगी है, चारपाई के नीचे, कहीं ओने कोने में, अंधेरे में, आपको पता ही नहीं है, तो वो बाहर आएंगे और उसे आना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो यह सफाया ज़रूरी, और यह हो रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है। बहुत लोगों को सज़ा हो चुकी है, बड़े बड़े लोग हैं, हमको पता ही नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब वो सब यहाँ पे आप रिसर्च कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए। और 2022 की मैंने बात की, तो 2022 जो ये 2-3 महीने हैं, ये कुछ उथल पुथल वाले ही होंगे। जो बंधन है, जो आप फ्रीली इधर उधर जा नहीं सकते, और असल में जो हैप्पी न्यू ईयर है, वो फरवरी मार्च से शुरू होता है। असल में नया साल वहाँ से होता है। ये कैलेंडर के हिसाब से हम जनवरी से कह देते हैं। तो ये 2-3 महीना पकड़ के रखिए। 2-3 महीना थोड़ा सा मेहनत है, स्ट्रगल है, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है, तपस्या में रहना है, मेडिटेशन में आपको समय निकालना है, नेचर में हो सके तो नेचर में समय निकालना है। जिस भी बहाने से हो, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन में रहें, जागरूक रहें, चीज़ों को जानने की कोशिश करें, सत्य को जानने की कोशिश करें। भय में ना रहें, भय में ना रहें। भय हमारा स्वभाव नहीं है।
हमारा स्वभाव जॉय है, हैप्पीनेस है, पीस है, लव है। बहुत सारी बातें कभी कभी मैं टॉपिक्स में क्रम में बता नहीं पाता। वित्तीय व्यवस्था की मैं बात कर रहा था। ऐसा प्लान है कि ये जो वित्तीय व्यवस्था है, पैसों का कारोबार, जो भी आप समझें, इसको पूरी तरीके से बदलने का प्लान है। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, वैश्विक स्तर पे, क्योंकि अब दुनिया एक मंच से, एक तरीके से चलेगी, एक सिस्टम से चलेगी। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और जिनके पास जो बेहिसाब दौलत है, अब सिस्टम को ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि सबके पास लगभग या पूर्णतः एक समान पैसा हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, मामूली दुकानदार हो, मामूली नौकरी करने वाला हो, जिसे हम मामूली कहते हैं, उसको भी उतना ही वित्तीय धन मिलेगा जो एक सीएम का होता है, जो बड़े बड़े पद पे कॉरपोरेट वालों का होता है। और वो भी अपनी पूरी सम्मान से अपने बच्चों के साथ पूरी आज़ादी से रह सके, आत्मसम्मान के साथ रह सके। तो बहुत कुछ, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। ध्यान रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। कुछ भी वैसा का वैसा नहीं रहेगा। और इस यात्रा में हम साथ साथ हैं। मैं धीरे धीरे बातों को बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं भी अपने आप को अभी एक मीडिया ही समझता हूं, लेकिन पॉजिटिव मीडिया की चीज़ें कैसे क्रिएटिव हो रही हैं, एक पॉजिटिव मीडिया, अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा। ये तो कुछ सत्य हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, वरना हमारी जो दिशा है वो गोल्डन पीरियड की तरफ है। पॉजिटिव एलियंस, जो एडवांस एलियंस है, उनके बारे में ऐसी जो जानकारियाँ मिलती हैं कि उनकी टेक्निक, उनकी जो क्षमता है, जो वैज्ञानिक क्षमता है, साइंटिफिक तौर पे वो बहुत ही एडवांस हैं। वो चाहे तो जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनको जैसे हम बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं स्टैचू, तो वो हथियारों को बस जाम कर सकते हैं, तो युद्ध को रोक सकते हैं, युद्ध रुक सकते हैं। जो न्यूक्लियर, कभी कभी हमको डर लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इतना सब है। फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, मशीनी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सबको जाम किया जा सकता है। तो बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अनंत पॉजिटिव संभावना है। अगर हम अपने दिल खोलें और दिमाग को सही ढंग से इस्तेमाल करें तो इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। और उस दिशा की तरफ काम चल रहा है। समुंदर को क्लीन कर सकते हैं, हवा को प्योर कर सकते हैं। फलों के पेड़ लगा सकते हैं, ऐसा पर्सनली मैं सोचता हूँ। फलों के पेड़ लगाए जाएं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दुनिया भर के, तो धरती में सुंदरता भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन भी बढ़ेगी, पानी का स्तर भी बढ़ेगा, हवा प्योर होगी। हाँ, ऑक्सीजन की बात हो गई। और मेहनत भी नहीं है, 4-5 साल एक पेड़ के लिए मेहनत होती है, बाद में वो पेड़ आपको, आपके बच्चों को, आपके पोतों को, सबकी सेवा करेगा। बस 4-5 साल आपको सेवा करनी है। तो बहुत कुछ है। पॉजिटिव नोट पे ही मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। अंधेरे से उजाले की तरफ हम जा रहे हैं, तो ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें कि हम उजाले की तरफ जा रहे हैं। और
इस यात्रा में, यह अनंत की यात्रा है, यह अध्यात्म की यात्रा है। और अध्यात्म अंदर का भी होता है, बाहर का भी होता है। यह बाहर की सृष्टि, यह भी अंदर की अभिव्यक्ति है। ये कोई अलग नहीं है कि ये दुनिया अलग है, अंदर अलग है। अंदर साक्षी भाव है, विटनेसिंग है, वो भी सत्य है, अटल सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है और ये बाहर का बदलता है। लेकिन इसको हम कैसे बर्बाद होते देखें। और अब तो ये सुधर रहा है, अब तो बहुत कुछ पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ा है। तो इस यात्रा में शामिल हो जाएं, इस पक्ष को पकड़ लें और इस संदेश को फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, खुद जागरूक हो, पॉजिटिव हो। और आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि सब कुछ अचानक से, मानो न जाने कहाँ से रातों रात कुछ खबरें आ रही हैं और कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ नियम बदल गए हैं, कुछ नया हो गया है। जो अभी नेगेटिव हो रहा है वो फिर से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। ये सब होगा। तो बस यही संदेश है। और अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। भय से हमारा स्वास्थ्य भी डाउन होता है, तो हेल्दी रहें, नेचर का साथ दें। देखिए नेचर, प्रकृति, एक पेड़ को देखें तो पेड़ वर्तमान में है, सूरज वर्तमान में है। तो वर्तमान में जीने की कोशिश करें, आज के दिन को जिएं, पॉजिटिव रहें और एक सुंदर भविष्य की परिकल्पना करें। तो ये जो यात्रा है वो आनंद की यात्रा, मौज की यात्रा बन जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।